अगर आप ऑथर या पब्लिशर हैं एंड वांट टू प्रमोट योर बुक और नावल, तो आप अपनी वेबसाइट में बुक स्कीमा मार्कअप ऐड करके अपनी किताब या नावल को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इट मीन्स टुडे एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू इंक्रीज द रीच ऑफ योर बुक और नावल। It's easy to do and will prove very helpful for your overall SEO. Let's see how to add book schema page with easy steps. लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला तखीर मिलती रहे। So without wasting any time, let's get started. तो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने मैंने यहाँ पे रिच डैड एंड पुअर डैड टाइप किया, तो उसके बाद यहाँ पे ये देखें बड़ी फेमस बुक यहाँ पे आपके सामने आ रही है। अब इस बुक के साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखें अबाउट सेक्शंस के अंदर ये कब पब्लिश हुई, इसके ऑथर कौन से हैं, ठीक है, इसके पेजेस कितने हैं और बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। सिमिलरली आर्ट ऑफ एसईओ बुक, यहाँ पे मैंने एक और बुक का नाम सर्च किया तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बुक का प्रीव्यू भी आ रहा है, इसके बारे में अबाउट्स भी आ रही हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो एज इट इज़ अगर आपकी कोई भी बुक है और आप उसको यहाँ पे सर्च इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर स्निपेट के अंदर शो आउट करवाना चाहते हैं तो बुक स्कीमा आपको यहाँ पे बहुत हेल्प देगा। तो बुक स्कीमा मार्कअप ऐड करने के लिए यहाँ पे टेक्निकल एसईओ या कोई ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर बुक स्कीमा मार्कअप का जनरेटर टूल पड़ा हुआ हो, तो मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई काम का टूल नहीं मिला। तो उसके लिए आप यहाँ पे ChatGPT से उसका कोड लिखवा सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बुक स्कीमा मार्कअप का जो कोड है वो यहाँ पे राइट किया हुआ है, तो आपने इसी कोड के अंदर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी बुक की डिटेल्स हो आपने चेंज कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो बुक स्कीमा मार्कअप का जो कोड है यहाँ पे आपने टाइप के अंदर बुक रखना है अगर आपकी बुक हो तो, अगर आपका नावल हो तो यहाँ पे आपने नावल रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे नेम के सेक्शंस के अंदर आपकी बुक का जो नाम है वो यहाँ पे आपने रख देना है। हम यहाँ पे सपोज करते हैं एक बुक यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और उसी हिसाब से यहाँ पे इसके अंदर डेटा पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक बुक आर्ट ऑफ द एसईओ यहाँ पे मैंने सर्च की हुई है। इस बुक का जो नाम है वो है आर्ट ऑफ द एसईओ, ठीक है। आपने यहाँ पे आर्ट ऑफ एसईओ को इस जगह पे रिप्लेस कर देना है। अब इस कोड के अंदर जो भी रेड लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये आपने चेंज करनी है अपनी बुक के डिटेल के साथ, यानी कि यहाँ पे योर बुक टाइटल की जगह पे आपने अपनी बुक का नाम टाइप करना है। टाइप तो यहाँ पे ऑथर्स और उसके बाद टाइप्स के अंदर अगर आपका ऑथर जो है ना सिंगल वन है, आप अकेले में ये आपने बुक राइट की है तो यहाँ पे आप पर्सन रखिएगा, अदरवाइज यहाँ पे ऑथर टाइप की जगह पे यहाँ आप पर्सन की बजाय ऑर्गेनाइजेशन रख देंगे। और अगर आप पर्सन है तो यहाँ पे आपने पर्सन रहने देना है और यहाँ पे आपने क्या करना है ऑथर नेम टाइप कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें डेट पब्लिश, तो जिस दिन आपकी बुक पब्लिश की गई है वो आपने यहाँ पे टाइप करनी है। अब डेट का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से है, यानी कि 2023/11 यहाँ पे ये क्या है मंथ है और उसके बाद ये क्या है डेट है। तो जिस भी डेट को आपकी बुक पब्लिश की गई है वो डेट आपने यहाँ पे इस कोड के अंदर रिप्लेस कर देनी है। तो यहाँ पे इमेज के अंदर आपकी जो बुक का कवर इमेज है वो यहाँ पे आपने उसका लिंक पेस्ट करना है और यहाँ पे आपने थोड़ी सी अपनी बुक की जो है ना डिटेल डालनी है। और उसके बाद ISBN कोड होता है, तो जो भी बुक यहाँ पे इंटरनेशनली गूगल के ऊपर पब्लिश होती है तो उसका एक ISBN नंबर होता है वो यहाँ पे आपने डाल देना है। और जो पब्लिशर्स होंगे तो जिन लोगों ने आपकी बुक को पब्लिश किया होगा उनकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल और यहाँ पे उनका नाम वगैरह आप डाल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रहने दीजिएगा अगर आपकी बुक पब्लिश करने वाली कोई एक बड़ी कंपनी है तो उनका नाम जो होगा वो यहाँ पे आपने डाल देना है और उसके बाद उनका लोगो यहाँ पे डाल देना है। अब इसी कोड को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं नीचे पेस्ट करके देन फिर इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज करता हूँ एक बुक के हिसाब से। तो यहाँ पे मजीद यहाँ पे नोट्स के अंदर कुछ गाइडलाइंस आपके लिए लिखी हुई हैं। इस शीट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आपने उस हिसाब से अपने बुक वाले पेजेस को, जिस भी बुक वाले पेज को आप स्कीमा मार्कअप देना चाह रहे हैं तो इस कोड के अंदर वो डिटेल्स चेंज कर लेनी है। तो यहाँ पे हम लाइव ट्राई करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे वो कोड ऐड करता हूँ। कोड ऐड करने के बाद अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टाइप मेरी क्या है आर्ट ऑफ द एसईओ, ये क्या है एक बुक है तो इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। और उसके बाद बुक टाइटल, अब बुक टाइटल क्या है आर्ट ऑफ एसईओ। अब आर्ट ऑफ एसईओ को यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। अब आर्ट ऑफ एसईओ को यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्मॉल साइज के अंदर कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ऑथर जो है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इसके ऑथर्स जो है ना वो कितने हैं। अब यहाँ पे अगर हम ऑथर्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ऑथर्स हैं, तो 1 बाय 1 आप सारे ऑथर्स को भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस पूरे ऑथर्स की लिस्ट को आप ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1 बाय 1 इन ऑथर्स का यहाँ पे हवाला दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑथर्स के अंदर यहाँ पे टाइप के अंदर पर्सन है, मैं इसको पर्सन ही रहने देता हूँ। और उसके बाद नेम ऑथर। अब यहाँ पे जब मैं देखता हूँ तो मेरे पास जो ऑथर्स हैं 1 2 3 ऑथर्स हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मल्टीपल ऑथर्स के लिए एक सेपरेट कोड चाहिए। यहाँ पे जो मेरे पास ऑलरेडी कोड है ये 1 ऑथर के लिए। अगर आपकी बुक का एक ऑथर है तो देन आप ये कोड यूज़ कर लीजिएगा। अदरवाइज आप क्या करें, ChatGPT के पास आ जाएं, यहाँ से मैं यही बुक का स्कीमा मार्कअप कोड
कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे चैट जीपीटी पे आ जाता हूँ और चैट जीपीटी को कमांड देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दी, दिस इज बुक स्कीमा मार्कअप कोड। अब यहाँ पे मैंने नीचे एक कमांड लिखी, इन दिस कोड ऑथर इज 1 बट आई हैव 3 ऑथर्स। तो यहाँ पे इसने एक नया कोड जनरेट करके दे दिया जिसके अंदर 3 ऑथर्स हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी शीट के अंदर कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो बुक स्कीमा मार्कअप के लिए यहाँ पे मैंने कोड नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। इस कोड के अंदर यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको रेड नज़र आ रही हैं तो ये आपने अपने हिसाब से अपनी बुक के हिसाब से चेंज कर लेनी है। तो यहाँ पे इस स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे सबसे पहले बुक के अंदर टाइप बुक रहने देता हूँ, नेम की जगह पे आर्ट ऑफ द एसईओ रहने देता हूँ और ऑथर्स के अंदर टाइप 1 पर्सन्स @ टाइप और पर्सन की जगह पे आप नेम की जगह पे अब यहाँ पे मैं फर्स्ट वन जो हमारा ऑथर है उसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे जो हाइपर लिंक लगा हुआ है इसको रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद अब दूसरे ऑथर का जो नाम है उसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके अंदर से भी ये हाइपर लिंक रिमूव कर देता हूँ। अब ना हमारे पास तीसरा ऑथर है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। अब तीसरे ऑथर के नाम को कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं हाइपर लिंक रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे डेट पब्लिश्ड। अब हमारी बुक की जो डेट है ये अगस्त 17, 2015 है। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अब इस डेट को हमने इस फॉर्मेट के अंदर यानी कि ISO 8601 फॉर्मेट के अंदर लिखना है। तो ये लिखवाने के लिए यहाँ पे मैं चैट जीपीटी पे आता हूँ और अब यहाँ पे मैं इसे प्रॉम्प्ट देता हूँ, दिस इज द डेट। अब डेट एज इट जैसे है उसको यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाउ कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्मेट। और यहाँ पे अब जो ISO फॉर्मेट वाली डेट है उसको यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और चैट जीपीटी यहाँ पे मुझे ये डेट कन्वर्ट करके दे देगा। अब यहाँ पे इसने पूरा एक स्कीमा का कोड भी क्रिएट करके दे दिया है, बट यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2015 8/17 अब यहाँ से ये मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पब्लिकेशन डेट्स इन iOS 8601 फॉर्मेट की जगह पे यहाँ पे ये मैं प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये बोलते हैं इमेज यानी कि यूआरएल ऑफ योर बुक कवर इमेज। अब यहाँ पे हमारी बुक का जो कवर इमेज है, जो हमारी बुक का कवर फोटो है, उसका यहाँ पे हमने लिंक डालना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आर्ट ऑफ एसईओ की जो कवर इमेज है उसका यहाँ से मैं लिंक कॉपी करता हूँ। तो लिंक कॉपी करने के लिए यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास ये इमेज शो हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और कॉपी इमेज एड्रेस, यूआरएल ऑफ योर बुक कवर इमेज, यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे इतना बड़ा यूआरएल आ चुका है। इसके काउंटर वेरिफिकेशन के लिए अब इस इमेज को मैं ओपन इन न्यू टैब करता हूँ और यहाँ से यूआरएल देखता हूँ। तो वाकई यहाँ पे यूआरएल जो है ना काफ़ी लेंथी है। तो इस यूआरएल को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अपने स्कीमा कोड के अंदर डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है योर बुक डिस्क्रिप्शन कोर्स है। अब यहाँ पे आर्ट ऑफ द एसईओ वाला जो पेज है जिसके ऊपर यहाँ पे हमारी बुक पड़ी हुई है, तो यहाँ पे मैं इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, अब इस डिस्क्रिप्शन के यहाँ पे फर्स्ट 2 पैराग्राफ यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से आपने अपने कोई भी आपकी बुक होगी तो उसकी शॉर्ट सी जो डिस्क्रिप्शन होगी यहाँ पे आपने प्लेस कर देनी। तो यहाँ पे आपको ISBN के 2 कोड्स नजर आ रहे होंगे, तो आपने फर्स्ट वन को कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आपने जस्ट एक कोड कॉपी कर लेना है, इकट्ठे 2 नहीं डालने। अगर आपने 2 इकट्ठे डालने हो तो आपको चैट जीपीटी से अगेन से एक नया कोड जनरेट करवाना होगा। अब यहाँ पे ISBN कोड की जगह पे जो कोड यहाँ से मैंने आर्ट ऑफ द एसईओ का कॉपी किया यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे पब्लिशर्स, अब पब्लिशर्स यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे ये देख लें ओरिलाइव मीडिया, तो ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है तो इसको मैं ऑर्गेनाइजेशन रहने देता हूँ और नेम की जगह पे इनका नाम प्लेस कर देता हूँ ओरिलाइव मीडिया। और उसके बाद अब मुझे इनके लोगों का यूआरएल चाहिए, यानी कि ओरिलाइव मीडिया का जो हमें यूआरएल चाहिए। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले ओरिलाइव मीडिया का हाइपरलिंक खत्म करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मुझे इनका लोगो चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे मैं गूगल के ऊपर आ जाता हूँ, ओपन इन न्यू टैब करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बुक्स पे आ गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन पब्लिशर। अब यहाँ से मैं हटा के अगेन से सर्च करता हूँ और यहाँ पे ये बुक्स आ रही हैं। यहाँ पे मैं ऑल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओरिलाइव मीडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। उसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिलाइव। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, ये कॉपी करने के बाद यहाँ पे मुझे यूआरएल ऑफ द पब्लिशर लोगो यहाँ पे डाल देना है। तो इस तरीके से हमने अपने स्क्रिप्ट कोड के अंदर अपनी बुक के हिसाब से या अपने नॉवल के हिसाब से सारी चीज़ें फिल आउट कर दी हैं। अब इस पूरे स्क्रिप्ट को कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ वर्डप्रेस के अंदर और यहाँ पे मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट स्क्रिप्ट टू हेड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो इस पूरे स्कीमा का जो स्क्रिप्ट कोड है मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। इसके अंदर जो भी यहाँ पे रेड लाइन्स शो हो रही हैं तो इनको आपने अपनी बुक के हिसाब से चेंज करना है। फर्दर अगर आपको कोई भी कोड चेंज करना हो तो आपने चैट जीपीटी से करवा लेना है। अगर आपकी वहाँ से भी ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड इंशाल्लाह आई विल गाइड। तो ये था बुक स्कीमा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और स्कीमा को प्रैक्टिकली कवर करेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।